क्या 300 पे होगी वेदांता की डीलिस्टिंग? क्या 300 पे होगी वेदांता की डीलिस्टिंग? ये बात लोगों को मतलब अभी अगर आप देखें एक न्यूज़ के बाद लोग लालच में पड़ गए कि हो सकता है 300 के ऊपर भी वेदांता की डीलिस्टिंग हो जाए। तो क्या वो क्या है वो न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? और ऐसा क्यों किया जा सकता है? मतलब ये सारा कुछ तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक उस न्यूज़ को नहीं देखा, समझा और पढ़ा जाना तो उनको भी बता दूँ कहाँ पर आपको वो न्यूज़ वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये वेदांता की डीलिस्टिंग का जो ये मामला है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। और आप देखिए प्राइस फिसल रहा है। अमूमन केसेस में देखा जाता है कि जब डीलिस्टिंग होता है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वेदांता का जो प्राइस है वो आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। पिछले दिन भी नीचे गया, मतलब मैं कल की बात कर रहा हूँ और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 7 अक्टूबर को नीचे गया, 8 अक्टूबर को भी अगर आप देखें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या चल रहा है? देखिए साहब, मैं जो समझ रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर वो बता रहा हूँ। उससे पहले आपको वो जो न्यूज़ है वो खबर है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये जो न्यूज़ है, एलआईसी ने 3 करोड़ के आसपास के शेयर जो है उसके 320 रुपये पे वो बिड किया, टेंडर किया उन्होंने, ठीक है। जो बिड प्राइस एलआईसी ने यहाँ पर जिसके ऊपर उन्होंने टेंडर किया 3 करोड़ के आसपास स्टॉक 320 रुपये पे। ऑफर प्राइस पहले वेदांता ने रखा था 87 रुपये 50 पैसे के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखें एलआईसी ने जो इन्होंने टेंडर किया जो 3 करोड़ यहाँ पे आसपास के स्टॉक, वो 320 रुपये पे उन्होंने यहाँ पर टेंडर किया एक स्कीम का। बाकी और भी मतलब उनके पास लगभग 6% के आसपास की स्टेक है वेदांता के अंदर। और उनमें से अगर आप देखें तो 3 करोड़ स्टॉक उन्होंने आज यहाँ पर टेंडर किए हैं एक स्कीम से। और भी उनको मतलब अगर आप देखें तो और भी बहुत से जो स्टॉक है वो अभी टेंडर करने बाकी है। तो वो कितने पे टेंडर करती है ये देखने वाली बात है। तो 320 रुपये पे टेंडर किया है उन्होंने। प्राइस के ऊपर गौर कीजिए, 320 रुपया। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है अगर आप देखिए 120 के नीचे स्टॉक का प्राइस है और 320 रुपये के ऊपर उन्होंने यहाँ पर टेंडर किया है स्टॉक कि अगर आपको लेना है तो इस प्राइस ये पैसा दो और ये दाम दो और आप स्टॉक जो है वो अपना ले लो और डिलिस्टिंग वगैरह जो करना है वो कर लो। एलआईसी ने ये मतलब उनको जता दिया कि मुझको अगर हम लोगों को अगर यहाँ पर हमारे स्टेक आपको यहाँ पर वापस लेने हैं तो 320 रुपये का भाव हमने रख दिया है। तो मामला अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गंभीर होता हुआ दिख रहा है। लोग यहाँ पर लालच में भी थोड़ा बहुत पड़ रहे हैं कि 320 रुपये एलआईसी ने प्राइस रख दिया, हम यहाँ पर माल खरीद लेते हैं, हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। लेकिन देखिए कंपनी डीलिस्ट करवाना चाहती है, पैसा उन्होंने लोन वगैरह सारा कुछ जो है वो ले लिया है और 150 रुपये के आसपास तक का भाव जो है वो अगर होता है तो वो जो है उतना पैसा कंपनी ने जुटा लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीधा सीधा आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जी ने जो कहा है आप उसको एक बार जाकर देखिए। बहुत ही बड़े आदमी हैं साहब, मतलब मार्केट को बहुत दिनों से देख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला है, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग इधर उधर से खबर लेकर हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं और जितना हम लोग यहाँ पर सीखते हैं वो बताते हैं। लेकिन मार्केट में जो इतने दिनों से हैं मार्केट को देख रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी आपको देखना चाहिए। तो ज़रूर से आप देखिए अनिल सर ने क्या बोला है यहाँ पर। आप जाइए जी बिज़नेस का जो पिछला एपिसोड है उसको आप देखिए, यूट्यूब पे वो अवेलेबल हो सकता है आपको, अगर आप देखें तो सर्च कीजिए वो आपको मिल जाएगा देखने को। तो उसको भी आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। उन्होंने सर ने यहाँ पर बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझाया है कि आपको क्या करना है। आज भी उन्होंने बोला है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख को, आज भी उन्होंने बोला है। और ये जो खबर आप देख रहे हैं ये सबसे पहले जो है वो जी बिज़नेस के ओर से ही यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो मैं भी उस टाइम पे अगर आप देखें तो खबर को देख रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ पर बता दूँ। वो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर टीवी के सामने बैठे नहीं रहते, तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर टीवी के ऊपर ये न्यूज़ नहीं देखा तो 320 रुपये के ऊपर एलआईसी ने यहाँ पर प्राइस रखा है अपना। 320 रुपये के ऊपर बिड किया है, टेंडर किया है उन्होंने अपना 3 करोड़ स्टेक, 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ के आसपास का जो स्टॉक है वो 320 रुपये। तो मतलब ये मामला बहुत ही गंभीर हो रहा है, बहुत गंभीर हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैंने साफ साफ बोला था कि डिलिस्टिंग के चलते स्टॉक को प्ले करना मुझको नहीं लगता अक्लमंदी होगा। मैंने अगर आप देखिए तो 2 दिन पहले भी मैंने बोला था, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो जितना मैंने समझा था तो मैंने आपको वहाँ पर बोला था। और मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा साहब,
आपने देखा, अगर यहाँ पर आपने आपने अगर वेदांता को देखकर यहाँ पर खरीदारी की है तो आप चिंता मत कीजिए, क्या होता है देख लीजिए ना। अगर डीलिस्टिंग फेल होता है तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी यहाँ पर से नहीं रहेगी, पैसा जो है वो सारा कुछ नहीं होगा, ट्रेडिंग वगैरह सारा कुछ होगा। तो आपको एक बार यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो देख लीजिए क्या कुछ होता है। मैं अगर आप मेरी राय पूछे तो अगर आपने नहीं बेचा अभी तक, तो अभी अगर लॉस में बेचेंगे तो उससे अच्छा है कि आप एक बार देख लीजिए क्या कुछ होता है। अगर आपने वेदांता को देखकर, कंपनी को देखकर यहाँ पर निवेश किया है, ठीक है, अगर आपने कंपनी को देखकर निवेश किया, अगर आपने डीलिस्टिंग को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने यहाँ पर निवेश नहीं किया है तो ही मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर पैनिक मत कीजिए, देखिए क्या कुछ होता है, निकलता है, और सोच समझकर डिसीजन लीजिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी सर यहाँ पर बोलने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ बोलूँ आपको। तो ये खबर था, 320 रुपये के ऊपर एलआईसी ने 3 करोड़ स्टॉक जो है वो टेंडर किया है। तो यही एक खबर था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। ये खबर जो है जी बिज़नेस के ऊपर मैंने जी बिज़नेस के ऊपर ये देखा, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये खबर देना चाहिए। तो कोई यहाँ पर बोलता नहीं कि खबर कहाँ से मिलता है, लेकिन सच बात यहाँ पर बोलना ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको खबर का सोर्स भी मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यही कुछ था। वीडियो कैसा लगा सर ज़रूर से कमेंट करके बताइए। कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर यहाँ पर मुझको बोल भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।